नमस्कार, स्वागत है आपका द फोर्थ स्टेट यूट्यूब मंच पर। मेरा नाम है रविंद्र सिंह शोरान। हम लोग लगातार बात कर रहे हैं कि एसआईआर में किस तरह की त्रुटियां दिख रही हैं। अब एक और बहुत बड़ी त्रुटि सामने आई है, राजस्थान से आई है। राजस्थान के एक बीएलओ ने कहा कि मैं तो मर जाऊंगा, लेकिन जो आप मेरे से काम करवाना चाहते हैं वो नहीं करूंगा। क्या करवाना चाहते हैं? बीजेपी के एक पार्षद के बारे में कह रहे हैं, कीर्ति कुमार शर्मा नाम है। उनका कहना है कि एक बीएलओ हैं कीर्ति कुमार शर्मा। उनका कहना है कि वार्ड 13 के पार्षद हैं सुरेश सैनी। उनका फोन आया और कहा कि भाई 467 नाम काट दो। उन्होंने कहा कि ये लोग मेरे सामने खड़े हैं, ये सब मुस्लिम नाम है, मैं इनका नाम नहीं काटूंगा चाहे कुछ हो जाओ, और मुझे मरना मंजूर है लेकिन नाम नहीं काटूंगा। ये बातें हुई। हवा महल विधानसभा क्षेत्र पड़ता है जयसिंहपुरा खोर में। एसआईआर का काम देख रहे बीएलओ कीर्ति शर्मा का वीडियो ये वायरल है, आपने देखा होगा। कांग्रेस पहले से भी एसआईआर के नाम काटने और जोड़ने को लेकर सवाल उठा रही थी। इस वीडियो के साथ कुछ दूसरे वीडियो भी कांग्रेस ने शेयर किए। आदर्श नगर के, अलवर के, ग्रामीण के, कई सारे विधानसभाओं के वीडियो शेयर किए। कांग्रेस ने कहा कि बीएलओ पर भारी दबाव बनाया जा रहा है। कीर्ति कुमार जो बीएलओ है, उनका कहना है कि वार्ड 13 के पूर्व पार्षद सुरेश सैनी, जो कि बीजेपी से ताल्लुक रखते हैं, उनका फोन आया। वह जयसिंहपुरा खोर क्षेत्र के तकरीबन 467 नाम कटवाने के लिए आवेदन पर बात कर रहे थे। यह आवेदन बीजेपी की तरफ से बूथ स्तर पर लगाए गए BLA-1 की तरफ से दिए गए थे। इसी बात को लेकर पार्षद और बीएलओ के बीच बातचीत हुई, जिसे स्थानीय लोगों ने रिकॉर्ड करके वायरल कर दिया। बातचीत हो रही थी फोन पे, तो उन्होंने लोगों ने वायरल कर दिया। कीर्ति कुमार शर्मा से बात की, उन्होंने कैमरे पर बातचीत से तो जाहिर है इनकार कर दिया होगा जिन्होंने बात की। उनका कहना था कि अब पूरा मामला एसडीएम हैंडल कर रही हैं और वही इस पर जानकारी दे सकती हैं। बीएलओ ने कहा कि आज आखिरी तारीख है, 470 से ज़्यादा फॉर्म ऑनलाइन अपलोड करना है। उनका कहना है कि एक फॉर्म अपलोड करने में 10 मिनट लगता है। ऐसे में इन फॉर्म को अपलोड करने के लिए काफ़ी समय चाहिए। बीएलओ ने कहा ऐसा दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है, लोग क्या करें। लेकिन मैं ये काम गलत नहीं करूंगा, चाहे मुझे फांसी चढ़ा दो, ये बात बोली। पार्षद और बीएलओ की बातचीत क्या है मैं आपको बताता हूँ। बीएलओ कह रहे हैं जीतना ही है तो आप भी जीत जाओगे, महाराज भी जीत जाएंगे, पूरी बस्ती का ही हटा दें क्या? कोई 50 नाम रख लेते हैं, पूरी बस्ती का हटा देते हैं, फिर अपने आप जीत जाएंगे। पूर्व पार्षद कहते हैं जो पट्टे दिए गए हैं उन पर जेडीए ने कोई अलॉटमेंट नहीं किया है, मेरे पास लिस्ट है। पूर्व पार्षद नहीं, हार जीत की बात नहीं है, जो गलत है। बीएलओ कह रहे हैं मैं कलेक्टर और एसडीएम के पास चला जाता हूँ, वहीं पर भूख हड़ताल पर बैठ जाऊंगा, मैडम के सामने भूख हड़ताल पर बैठ जाऊंगा। अगर मैं इन नामों को हटा दूं तो अपने पिता की औलाद नहीं, ये तक उन्होंने कहा। बीएलओ ने कहा कोई और ही बीएलओ यहाँ पर हटाएगा नाम। बीएलओ ने कहा यह ब्राह्मण हटा दे तो यह मास्टर ब्राह्मण की औलाद नहीं। अगर मैं इन नाम को हटा दूं तो अपने पिता की औलाद नहीं। यहाँ लोग मौजूद हैं, इकट्ठे हो गए मैडम कि वहीं जाकर बात करते हैं। सही धरने पर बैठता हूँ, वहीं आत्महत्या कर लेता हूँ। मैं करवाता हूँ पंगे खड़े, देखना अभी आप मर्डर करवा दो मेरा, सब मिलकर। देखिए कैसी बातें हो रही। फिर मैडम के ऑफिस जाता हूँ, यह जो लोग हैं गाड़ी भर के इनको भी ले आता हूँ, पूरी जनता को ले जाता हूँ, मिनी बसों में का पैसा दे दूंगा, आप कह रहे हो शिफ्ट हो जाए, जबकि यहाँ के लोग मौजूद हैं, शिफ्ट कैसे होंगे? कहाँ चले गए? फर्जी है तो सरकार ने पहचान पत्र क्यों बना दिया? उनके पास आधार कार्ड है, मकान का पट्टा है, जिंदा है, मकान है इनके पास। एसडीएम मैडम को कहकर एक टीम लगवा दो 20 लोगों की। फिर कह दिया मुझे सस्पेंड करा दो 4-5, तो पुलिस वाले लगवा दो। आपकी सरकार है, इस समय मैं भी साथ लग जाऊंगा, एक एक के दस्तावेज जांच लेंगे। मैं गलत हूं तो मुझे सस्पेंड कर दो, कह दो 1-2 नाम 20,000 लेता हूँ, 1-2 नाम से 20,000 लेता हूँ और फिर नाम जोड़ता हूँ। यह कहकर मुझे सस्पेंड करवाओ, 20 आदमी की टीम लगवा कर जांच कराओ। देखिए किस तरह की परेशानियां हैं, तकलीफ हैं। फिर कह रहे हैं मैं बिखर गया, बिखरने के बाद अपने पिताजी का भी नहीं हूँ, अब कलेक्टर साहब के सामने ही मरूंगा, यहीं पर धरने पर बैठूंगा, मैडम के सामने लिस्ट लेकर बैठूंगा, मैं इन बस्ती वालों को लेकर जा रहा हूँ, देखता हूँ प्रशासन को सस्पेंड करवाओ, फांसी पर लटकवा दो। क्या परेशानी है बीएलओ पर, कितना भयंकर दबाव है, कैसे ये लोग काम कर रहे हैं, लेकिन सरकार को असर नहीं है। खैर, फिर पार्षद सैनी का बात भी हमको बतानी पड़ेगी। सुरेश सैनी कह रहे हैं मैंने कोई गलत बात नहीं की, सिर्फ गलत नाम हटाने के लिए कहा। जयसिंहपुरा खोर
के एक बीएलओ कीर्ति कुमार और हेरिटेज के वार्ड 13 के पार्षद सैनी की बातचीत का वीडियो वायरल होने के बाद सुरेश सैनी ने कहा कि बीएलओ से नियम के विरुद्ध काम करने के लिए दबाव नहीं बनाया। सैनी ने कहा कि उन्होंने बीएलओ से सिर्फ इतना कहा कि जो गलत है वह काट दो। उन्होंने कहा जयसिंहपुर खोर में जेडीए ने प्लॉट अलॉट नहीं किए हैं, जबकि कई वोटर्स के एड्रेस में आगे वो एड्रेस दिए गए हैं जहां पर अलॉटमेंट नहीं हुई। सुरेश सैनी ने कहा कि बीएचके के फ्लैट में 25 वोटर के नाम हैं। उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा कि ऐसे कैसे संभव हो सकता है। उन्होंने कहा कि कई जगह मकान नंबर 00 लिखा है, अस्पष्ट एंट्री है। पार्षद रहे सुरेश सैनी ने कहा कि पूर्व मंत्री हरि महेश जोशी के समय कुछ गलत नाम जोड़ दिए गए थे, जिन्हें पड़ोसियों के सत्यापन के आधार पर नाम जोड़ने की बात सामने आई थी। ऐसे नामों को हटाने के लिए आपत्ति मिली है। उन लोगों को हटाने के लिए बीएलओ कह रहे थे। अब ये इस तरह की खबरें आ रही हैं, आप देख रहे हैं। लेकिन और भी हैरतअंगेज बड़ी खबर आई है। सुभाष चंद्र बोस के परिवार के सदस्य चंद्र कुमार बोस, उनके परपोत्र हैं, उनको भी नोटिस भेज दिया गया है जांच करने के लिए कि भैया बताइए आप कहाँ के रहने वाले हैं। अमर्त्य सेन को भेजा गया, पूर्व एडमिरल, नेवी के पूर्व एडमिरल आनंद प्रकाश को भेज दिया गया। एक के बाद एक हम लोग ये खबरें सुन रहे हैं कि जो ज्ञानेश कुमार की टीम है वो कैसे काम कर रही है। ज्ञानेश कुमार के कान पर जूं नहीं लगती, सुप्रीम कोर्ट ने भी पूछ लिया। सुप्रीम कोर्ट ने भी पूछा कि भैया आप ये जो लॉजिकल डिस्क्रिपेंसीज बता रहे हैं और उसके हिसाब से लोगों के नाम काट रहे हैं, इसका रीजन क्या है? उसका कोई जवाब नहीं है। फिर कोर्ट को कहना पड़ा कि लोगों को जिनका नाम काटा है 1,25,00,000 के आसपास लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी जो बंगाल में बताई है, उनके नाम सार्वजनिक कीजिए। और सार्वजनिक करने का मतलब है कि पंचायत स्तर पर, फिर बूथ स्तर पर, फिर ब्लॉक लेवल पर आप उन सब नामों को जाहिर करें, उनकी डिटेल्स सार्वजनिक करें, ताकि लोगों को ये बात समझ आ पाए। अब ये तमाम जिन लोगों को डिस्क्रिपेंसीज है वो आप बताएं। फिर कहा कि आप लोग क्यों ऐसा कर रहे हो कि उम्र के अंतर पर भी आप नोटिस भेज रहे हैं। किसी के नाम में गड़बड़ी है, गांगुली की जगह वाई की जगह आई लिख दिया है, कोई स्पेलिंग मिस्टेक है, माँ बाप के नाम में स्पेलिंग मिस्टेक है, तो आप भेज रहे हैं। तो एक के बाद एक हर प्रदेश में बवाल मचा हुआ है, लेकिन ज्ञानेश कुमार का अता पता नहीं है। ज्ञानेश कुमार ने कोई मीडिया से बात कर रहे हैं, ना कोई प्रेस स्टेटमेंट दे रहे हैं, अपनी तरफ से काम कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में उनके वकील राकेश द्विवेदी लगातार लगे हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट एक के बाद एक लगातार उनको कभी डांटता है, कभी फटकारता है, सवाल पूछ रहा है, बार बार कहता है कि लोगों को जो परेशानियां हो रही हैं इसके लिए समय बढ़ा दीजिए। समय बढ़ता है। आज जब 12 अलग अलग प्रदेशों में एसआईआर की हियरिंग चल रही है, एसआईआर की कार्रवाई चल रही है प्रदेश और केंद्र शासित प्रदेशों में, तो कई प्रदेश ऐसे हैं जिनके लोग अभी हैं, सुप्रीम कोर्ट में गए हुए हैं। तमिलनाडु से, केरला से, पश्चिम बंगाल, पुडुचेरी, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार का मामला पहले ही चल रहा है। तो लगभग हर प्रदेश से इस वक्त हालत यह है कि सुप्रीम कोर्ट में एसआईआर के खिलाफ याचिकाएं लंबित हैं। सुप्रीम कोर्ट उस पर सुनवाई कर रहा है। बीते कल सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की, आज सुनवाई हुई और कल भी सुनवाई होगी। राकेश द्विवेदी जो कि सुप्रीम कोर्ट में चुनाव आयोग की तरफ से पक्ष रख रहे हैं, उन्होंने इस मामले पर सुनवाई की है। वो इस मामले में सरकार जो चुनाव आयोग है उसका पक्ष सुप्रीम कोर्ट में रख रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट एक के बाद एक लगातार उनसे सवाल पूछ रहा है। आपको याद ही है कि डीडुप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बारे में सुप्रीम कोर्ट में कहा था कि हम लोगों ने तो 2023 के बाद से उसको यूज करना बंद कर दिया है, जबकि खबर आई कि भैया वो तो यूज किया गया है। एक के बाद एक कई सारे ऐसे झूठ हैं जो बेनकाब हो रहे हैं, लेकिन बात वही है कि कोर्ट ने कहा कि हम लोग मीडिया रिपोर्ट्स को तो आधार नहीं मान सकते और उन आधारों पर तो हम लोग कार्रवाई नहीं करेंगे। अब सुप्रीम कोर्ट का अपना तरीका है काम करने का। अब देखते हैं इस पूरे मामले में क्या होगा। लेकिन ये बात तय है कि आज की तारीख में जो चुनाव आयोग है, उसकी जो रेपुटेशन है, उसका जो इकबाल है, वो मुझे लगता है निचले पायदान पर है। आज तक वो इतना नीचे कभी नहीं गया जितना आज हम लोग उसको देख रहे हैं। अब देखते हैं क्या होगा। पॉलिटिकल पार्टीज का कहना है कि भाई लोकतंत्र पर ये खतरा है। देखते हैं क्या होगा।
इस वीडियो में इतना ही। आपसे रिक्वेस्ट है हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।